बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है आज हमारा इंग्लिश ग्रामर में चेंज ऑफ वॉइसेस, या फिर हम इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नाम भी देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। अगर आप स्ट्रक्चर समझते हैं, मैं बार बार कहता हूँ ग्रामर के लिए स्ट्रक्चर बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि आपको पता है कि हम हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर तरतीब ये हो, सब्जेक्ट पहले आए, वर्ब बाद में आए, ऑब्जेक्ट बाद में आए, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव जुमला। और अगर इसकी तरतीब उलट दी जाए, यूं कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट पहले हो, वर्ब बाद में हो और सब्जेक्ट बाद में हो, तो इसको हम पैसिव का नाम देते हैं। ये जो हमारा जुमला है ये हमें हमेशा एक्टिव वॉइस होगा और इस तरतीब में हमारा जुमला हमेशा पैसिव वॉइस होगा। पहले तो हमें ये तरतीब देखनी पड़ेगी स्टूडेंट। और आज मैं आपको ये बताता चलूँ स्टूडेंट कि पैसिव वॉइस का जुमला किसी भी कीमत में, किसी भी कीमत पर बगैर हेल्पिंग वर्ब के मुमकिन नहीं होता। एक्टिव वॉइस तो ऐसा मुमकिन होता है, आप जानते हैं कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो या पास्ट का इंडेफिनेट हो, तो यहाँ हमें किसी किस्म की कोई हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं बनती। जैसा कि हमने यहाँ लिखे भी हैं जुमले, यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, डायरेक्ट हम मेन वर्ब से आगे चलाते हैं काम को। लेकिन अगर हम किसी भी जुमले को पैसिव करें तो फिर ये मुमकिन नहीं रहता कि वहाँ हेल्पिंग वर्ब ना हो। अगर पैसिव वॉइस की हम अलामतों को देखें तो पहली अलामत तो ये है कि हमारे आपके पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का होना इंतहाई 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 ज़रूरी है, इसके बगैर मुमकिन नहीं। दूसरी बात यह है कि जब भी आप पैसिव वॉइस करें तो आप ख्याल रखिएगा कि हमारे पास वर्ब की फॉर्म हमेशा थर्ड होगी। हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म कोई भी हो सकती है, इस पर हम बाद में बहस करेंगे। पहली भी फॉर्म हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, लेकिन जो आपका मेन वर्ब है वो हर कीमत में थर्ड फॉर्म लेगा, भले वो जुमला 12 में से किसी भी टेंस से रिलेट हो। मैं आपको यह भी बताता चला जाऊं कि पैसिव वॉइस इसलिए भी आसान होते हैं कि यहाँ 12 में से 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, 4 के तो बनते ही नहीं हैं। हम बाद में बात करेंगे इस पर भी। तो हमारे पास तीसरी सूरत तो ये है। चौथी जो अलामत है अहम तरीन, वो ये है कि हमेशा ऑब्जेक्ट शुरू में होगा। अब ऑब्जेक्ट शुरू में होने का मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट जो है वो आखिर पर जाएगा। यह मुमकिन है स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट वहाँ मौजूद ही ना हो, सब्जेक्ट हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ऑब्जेक्ट आगाज में आएगा। अगर ये तीन चीज़ें आप याद रखते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर इसका मतलब है कि एक्टिव और पैसिव आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2, वर्ब की फॉर्म हमेशा 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 थर्ड इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, जुमले का आगाज़ पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है। ऑब्जेक्ट के अलावा जुमला सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो सकता। तो आइए हम देखते हैं क्या करना है। अगर जुमला हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट हो तो आपने इन तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो है हेल्पिंग वर्ब, वो कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। अगर जुमला इस तरह का हो तो हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम ये इस्तेमाल करेंगे। और अगर जुमला हमारे पास पास्ट का हो तो फिर हम वॉज या वर इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास जुमला फ्यूचर का हो तो हम कहेंगे या तो विल बी इस्तेमाल करेंगे हम, या फिर हम शैल बी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इस कैटेगरी के मुताबिक आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि इनकी आपस में तब्दील कर देंगे प्लेसेस। तो ही बाद में चला जाएगा और एप्पल पहले आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ मैं आपको यह भी बताता चला जाऊँ कि ही को जब आखिर पर भेजते हैं तो हमारा प्रोनाउन जब अपनी जगह तब्दील करता है तो इसकी शक्ल भी तब्दील कर देता है। इसको हम कहते हैं प्रोनाउन टेबल में। तो स्टूडेंट मैं ये वीडियो पहले ही लॉन्च कर चुका हूँ, वो टेबल ज़रूर देखिएगा कि हमारी इन की ही की शक्लें कौन कौन सी हो सकती हैं, आई की शक्लें कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ये वीडियो मैं लॉन्च कर चुका हूँ पर्सन्स की, तो काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। तो हम एप्पल को शुरू में लेके जाएंगे, ही को आखिर पर लेके जाएंगे। जब आप एप्पल को शुरू में लेकर जाएंगे
तो चूंकि जुमला आगाज हो रहा है लिहाजा यहाँ एन बड़ा लिखेंगे हम, एन एप्पल। अब यहाँ या तो इज लिखेंगे या आर लिखेंगे या एम लिखेंगे। स्टूडेंट इससे पहले अगर आप गौर से देखें तो एन एप्पल को आपने शुरू में लिख लिया, ही को आपने आखिर पर लिखना है। लेकिन जैसे ही आप ही को आखिर पर लिखेंगे तो ही की बजाय इसकी शेप हिम हो जाएगी। जाहिर है यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑब्जेक्टिव हालत भी हो जाएगी इसकी। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसके साथ लफ्ज हम बाय भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या किया, एन एप्पल को शुरू में ले गए, ही को आखिर पर ले गए ऑब्जेक्टिव शेप बनाकर, और साथ में हमने बाय लगा दिया। फार्मूले के मुताबिक हमें वर्ब की फॉर्म थर्ड चाहिए, तो यहाँ हमारे पास ईट लिखा हुआ है, तो यहाँ इसकी फॉर्म हम थर्ड कर देंगे। तो अब हमारे पास रह गया सिर्फ एक काम, और वो है हेल्पिंग वर्ब लगाने का। हमने ऑब्जेक्ट शुरू में ले लिया, सब्जेक्ट आखिर पर कर दिया, वर्ब की फॉर्म थर्ड कर दी। अब हमें या तो इज लगाना है या आर लगाना है या एम लगाना है। अगर यहाँ प्लूरल फॉर्म होती तो आर लगाते, आई होता एम लगाते। चूंकि ये सिंगुलर फॉर्म है लिहाजा हम लिखेंगे इज। तो स्टूडेंट हमारे पास जुमला कुछ यूं हो गया। जुमला है हमारे पास इस वक्त एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो हम कहते हैं वो सेब खाता है, और यहाँ हम कहेंगे कि एक सेब उससे खाया जाता है। तो अगर आप इसी तरह पैसिवाइज करें किसी पास्ट के जुमले का, कोई तब्दीली नहीं है, एग्जैक्टली सारी बातें वही हैं। आप फिर देखते हैं वहाँ हमने एन एप्पल को आगाज में लिखा, यहाँ भी हम एन एप्पल को आगाज में लिखेंगे। वहाँ हमने ही को एंड पर लिखकर बाय हिम लिखा, तो यहाँ भी हम बाय हिम ही लिखेंगे। वहाँ हमने ईट की फॉर्म थर्ड की थी, यहाँ भी हमने ईट की फॉर्म जो है वो थर्ड ही करनी है। और यहाँ आपने चूंकि प्रेजेंट था, इज आर एम प्रेजेंट की नुमाइंदगी करते हैं, वॉज वर पास्ट की नुमाइंदगी करते हैं, लिहाजा इज आर एम की बजाय हम वॉज या वर लिखेंगे। तो चूंकि सेब एक है इसलिए हम वॉज लिखेंगे। सेब ज्यादा होते, एप्पल्स होता, तो फिर हम वर लिखते। स्टूडेंट जुमला बन जाएगा एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम, ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया, एक सेब उससे खाया गया। अगर आप इसको फ्यूचर में ले जाएं फिर वही तरीक़ेकार है। स्टूडेंट मैं बार बार कहता हूं, तो तरीक़ेकार एक ही रहेगा। एन एप्पल को शुरू में ले जाएंगे, ही को उधर ले जाएंगे, एप्पल इधर आ जाएगा, ही उधर चला जाएगा, तो फिर हमारे पास बन जाएगा एन एप्पल। वही बाय हिम लिखेंगे हम यहाँ हम बाय हिम लिखकर ईट की फॉर्म हम थर्ड कर देंगे, तो जुमला बन जाएगा ईटन के साथ। और यहाँ विल अगर आ जाए, जैसा कि पहली फॉर्म हो तो हम इज आर एम लगाते हैं, दूसरी फॉर्म हो तो वाज वर लगाते हैं, विल और शैल लगा हुआ हो यानी कि फ्यूचर का इंडेफिनेट हो तो फिर विल भी या शैल भी लगाएंगे। अगर यहाँ आई और वी होता हम शैल भी कर देते, चूंकि यहाँ एप्पल है तो इसके साथ भी हम विल ही लिखेंगे। तो हमारे पास जुमला बन जाएगा विल बी, एन एप्पल विल बी ईटन बाय हिम, ही विल ईट एन एप्पल, वो एक सेब खाएगा, एन एप्पल विल बी ईटन बाय हिम, एक सेब उससे खाया जाएगा। तो स्टूडेंट कंटिन्यूस के जुमलों में हमें अपने पास से जिस चीज का इजाफा करना है वो है सिर्फ बीइंग। कोई भी कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या पास्ट कंटिन्यूस हो, और फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला बनता नहीं। मैंने एहतियातन लिखा है, क्यों नहीं बनता ये समझाने के लिए। तो हम बीइंग का इजाफा करेंगे बस, और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर सारे का सारा वैसे ही रहेगा। तो हम लिखेंगे ये ए लेटर जो है शुरू में आ जाएगा, यू एंड पर चला जाएगा, और इसकी फॉर्म हम थर्ड कर देंगे। तो जुमला हो जाएगा हमारे पास अ लेटर इज लिखेंगे हम। मैंने आपको बताया था कि वही इज आर एम यहाँ भी है, कोई तब्दीली नहीं कर रहे हम। लेकिन आर चूंकि प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, लेटर हमारे पास एक है तो हम लिखेंगे अ लेटर इज। उसके बाद हमने यहाँ बीइंग का इजाफा करना है, तो हमारे पास हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग, और राइट की फॉर्म हम थर्ड कर देंगे रिटन बाय यू। अगर आप गौर से देखें तो वही काम हमने किए हैं, यू को हमने आखिर पर और लेटर को हमने शुरू में लिख दिया, और वर्ब की फॉर्म हमने थर्ड कर दी, और इससे पहले ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ऑब्जेक्ट बनाकर हम उसको बाय लिख देते हैं।
और इजाफा करते हैं बीइंग का। अगर हमारे पास पास्ट का हो जुमला तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली वही चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। लेटर हम शुरू में लिख देंगे, ही को चेंज करके हम उधर लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लेटर्स। यहाँ ख्याल रखिएगा कि चूंकि लेटर्स हैं हमारे पास, या वाज और वर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, यही रखेंगे हम, लेकिन वाज तो एक लेटर के साथ आएगा ना। यहाँ हमारे पास लेटर्स हैं तो हम यहाँ लिखेंगे वर। लेटर्स वर अपने पास से इजाफा करेंगे बीइंग रिटर्न बाय, ही को आप हिम कर देंगे। और अगर ये जुमला हमारा फ्यूचर का आ जाए तो फिर वही काम करते हैं। यहाँ स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि फ्यूचर में इसका पैसिव बनता नहीं। क्यों नहीं बनता उसकी मैं वजह बता देता हूं आपको। अगर हम बिलफर्ज बनाना चाहें, नहीं बनता, मैं बार बार कह रहा हूं, तो हमारे पास बन जाएगा आकार विल बी, तो विल बी ही रहेगा, लेकिन चूंकि हमने इस आईएनजी की वजह से बीइंग का इजाफा करना है और विल की वजह से बी हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है, चूंकि बी 2 दफा आ रहा है। अंग्रेजी जुबान का खासा यह है कि कोई लफ्ज रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए चूंकि बी यहाँ भी आ गया, बी यहाँ भी आ गया, इसलिए हमारे इस जुमले को हम पैसिव बनाते ही नहीं हैं, इसलिए यहाँ पैसिव वॉइस से ये खारिज हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंटिन्यूस के सिर्फ 2 ही जुमले हैं जिसके पैसिव वॉइस बनाते हैं, हमारे पास प्रेजेंट का कंटिन्यूस और पास्ट का कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चला जाऊं कि हमारे पैसिव वॉइस का जो प्रोग्राम है सिर्फ 2 वीडियोस पर है। हमारी आज की वीडियो और हमारी अगली वीडियो, सिर्फ 2 वीडियोस देखेंगे आप तो सारे के सारे पैसिव वॉइस जो है वो सिर्फ 2 वीडियो में हम कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें इस वीडियो का दूसरा हिस्सा होगा। स्टूडेंट ये थी हमारी वीडियो, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें, और अपनी कोई राय हो, अपने कोई कमेंट्स हों तो हम आपका इंतज़ार करते हैं इस बात के लिए। तो तब तक अल्लाह हाफिज़, हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ।